हेलो स्टूडेंट। आज क्लास में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव जो होते हैं हमारे जो 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वो हम सिर्फ 8 टेंसों का ही बनाते हैं। एक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस हम सिर्फ 8 प्रकार के ही बनाते हैं। और जो एक्टिव को हम हिंदी में कर्तव्यवाचक और पैसिव वॉइस को हम कर्मवाचक बोलते हैं, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो एक्टिव होता है हमारे 12 प्रकार के होते हैं, और पैसिव वॉइस हम सिर्फ 8 टेंसों का ही बनाते हैं, है ना। और जो एक्टिव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कर्तव्यवाचक। और पैसिव वॉइस होते हैं वो हमारे कर्मवाचक होते हैं। एंड एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं? कर्तव्य वाचक। और पैसिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं? कर्मवाचक। कर्मवाचक बोलते हैं, है ना। एक्टिव जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 12 के। पैसिव वॉइस हम 8 टेंस को बनाते हैं। एक्टिव हमारे कौन से 12 होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे एक्टिव होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस हम जो बनाते हैं एक्टिव से। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसका बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, उधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। ऐसे 8 प्रकार के बनते हैं हमारे, है ना। जगह में इंपरेटिव मिलेंगे, इंपरेटिव बाद में होंगे, यहाँ पे पहले ये 8 प्रकार के होंगे। तो इनके जो नियम है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं और रूल लिखते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा या और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बना देते हैं। पहला हो गया। सेकंड है हमारा प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया की
क्रिया कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हो जाएगा अगला पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारा, यानी प्रत्येक पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। बाई लगा देते हैं, है ना। ये हमारे एक्टिव पैसिव के रूल हैं। एक्टिव पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया की जो वर्ब होगी उसे हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। प्रत्येक पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले यानी बी बाई का हम प्रयोग करते हैं। हम बाई की जगह एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग, विद का प्रयोग भी करते हैं। कहाँ करते हैं वो हम आगे बताएंगे चल के, है ना। आगे वाक्यों में आएंगे, वो इन्फिनेटिव वाले वाक्य बोलते हो ना, जिनमें एट, व्हेन, ऑन, विद का यूज होगा, वो बताएंगे आगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की ओर। चेंज ऑफ प्रोनाउन हेडिंग डालते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं इसे। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं वो देखिए। ही काम क्या कर देते हैं हम, सी का कर देते हैं हर, इट का इट ही रहेगा, इट का इट, दे का देम, दे का देम, आई का मी, बी का अस, यू का यू, नेम का नेम। यानी कि एक्टिव में अगर ही आ जाए, यानी एक्टिव में सब्जेक्ट रूप में ही आ जाए तो पैसिव में उसे हम हिम कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट केस में अगर हिम आ जाए तो इसे हम क्या कर देते हैं? ही कर देते हैं। यानी ही का हिम का ही, सी का हर, हर का सी, इट का इट का इट ही रहेगा, है ना। दे का देम, देम का दे। नेक्स्ट आई का मी का आई। नेक्स्ट हमारा यू का यू ही रहता है, और कोई नेम आ जाए तो नेम का नेम रहता है, उसका कोई चेंज नहीं।